इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन में ताखीर क्यों हो गई है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सिकंदर सुल्तान राजा क्या कह रहे हैं? रिजल्ट्स आने थे रात 3-4 बजे तक, हतमी रिजल्ट्स, लेकिन जो है वो पोलिंग का जो गिनती का सिस्टम है वो रुक चुका है। और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि सुबह 2 बजे तक आएंगे। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो पीटीआई जीत रही है और पीटीआई के तकरीबन 80% उम्मीदवार जो है वो आगे हैं, और नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या और पार्टीज के उम्मीदवार जो उनके मद्दे मुकाबिल है वो उनसे पीछे हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इस वक्त जो है पीटीआई अगर जीत जाती है तो फिर जो है वो जेल जाना पड़ेगा बहुत से लोगों को, और वहां जाके इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, और फिर वजीर आजम मुल्क का जो है वो इमरान खान लगाएंगे। और पंजाब असम्बली में भी यही नजर आ रहा है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो सब लोग आजाद खड़े थे लेकिन आजाद भी वो जीत रहे हैं। उनको किसी किस्म की इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई थी, उनको कोई जलसा नहीं करने दिया गया था, उनको कोई रैली नहीं निकालने दी गई थी, और उनको उनके पोस्टर्स भी जो हैं वो फाड़ दिए जाते थे। लेकिन अवाम जो निकली है उसका जो टर्न आउट हुआ है, उन्होंने हक अदा कर दिया है। और उन्होंने जो जेल में बैठा था एक शख्स जो चेयरमैन है पीटीआई का, और उसके बयानिए को जो है वो मीडिया पर भी नहीं आने दिया जाता था और उसका नाम लेने पर भी पाबंदी थी, लेकिन जो है अवाम ने हक अदा कर दिया, जो उसके सपोर्टर्स थे, जो उसके कारकुन थे, कि उन्होंने जो है वो जेल में बैठे हुए एक इंसान को, जिसको जो है पार्टी को जो है वो कंपेन नहीं करने दी गई और जो है जिसको मीडिया पर दिखाने से पाबंदी थी, और उन लोगों ने किसी किस्म की कंपेन नहीं की, लेकिन सिर्फ उसके नाम पर उसने अगर किसी खोटे सिक्के को भी खड़ा कर दिया और उसने जो है वो कहा कि ये मेरा बंदा है, इसको वोट डालो, चाहे उसके पास कोई भी इंतखाबी निशान था, तो फिर लोगों ने उसको वोट डाला है। और एक और बात बताता चलूं कि जाती उमरा में सारे सर जोड़ के बैठे हुए हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, और परेशान है मरियम औरंगजेब भी मौजूद हैं, और वहां पर जो है वो उनकी शक्लें देखी जा सकती हैं कि उस पर जो है वो सैडनेस है, रुसवाई है। और उनकी इलेक्शन कैंपेन में जो है वो इदारों ने बड़ा साथ दिया और रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, और उनकी कैंपेन जो है वो खुल खिला के हुई, उनका बयानिया बनाने के लिए बहुत कोशिश की गई। लेकिन फिर भी अगर जो है वो पीटीआई जीत जाती है तो फिर उनके मुंह पर तमाचा है, और फिर ये जमहूरियत की बहाली होगी, ये डेमोक्रेसी की बहाली होगी, और ये बड़ी खुश आइंद बात होगी कि इस अगर इलेक्शन में जो है धांधली नहीं की जाती। और सिकंदर सुल्तान राजा ने जैसे क्या साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, और अगर जो है वो पोलिंग का अमल रोक कर उसमें धांधली नहीं की जाती तो मेरे ख्याल से ये बड़ा पॉजिटिव इमेज होगा कि जो जीत रहा है उसको जीतने दिया जाए, और फिर जिसकी अक्सरियत है वो हुकूमत बनाए। और मेरे ख्याल से इदारों के साथ भी अवाम का जो रवैया है और जो अवाम के जो मामलात हैं इदारों के साथ वो ठीक हो जाएंगे, और पॉजिटिव इमेज आएगा इदारों की तरफ से, और अवाम और इदारों की दोस्ती हो जाएगी, और ये एक जेस्टर होगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और ये मेरे ख्याल से जो इतना अरबों खरबों रुपया लगा है तो इसमें किसी किस्म की धांधली नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से सिस्टम चल रहा है उसको चलने दिया जाए, उसमें कोई भी जो है वो रुकावट ना बने, क्योंकि फिर इंतशार होगा, मुल्क में अनारकी फैलेगी, और फिर जो है वो कुछ कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो डेमोक्रेसी की बहाली है, इस वक्त जो है वो जमहूरियत की बहाली है, और ये बड़ी खुश आइंद बात है पाकिस्तान के लिए। और मेरे ख्याल से जो भी जो है वो जीतते हैं कैंडिडेट, जैसे कि जैन कुरैशी जीत रहा है, जैसे कि अली मोहम्मद खान जीत रहा है, जैसे कि शहरियार अफरीदी जीत रहा है, और लाहौर से जो है वो मैं आपको बताऊं कि उधेड़ के रख देंगे जो है वो पीटीआई, सिर्फ लाहौर से नहीं केपीके से और सिंध से भी जो है अनएक्सपेक्टेड सीटें जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। और इस वक्त अवाम का टर्नआउट ऐसा था कि अवाम ने जो है पहले टर्नआउट होता था 38-40%, और इस बार अवाम का टर्नआउट जो है वो 50% से भी ऊपर था, और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा टर्नआउट नहीं मिलता। और लोगों ने जो है वो 400-400 किलोमीटर 800-800 किलोमीटर दूर जाकर अपने वोट डाले। हालांकि बहुत से लोगों के वोट बदल दिए गए थे, जो पिछले 5 साल पहले जिन लोगों के वोट जिन हलकों में थे, जिन इलाकों में थे, वहां से चेंज कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी लोग जो हैं गए हैं और उन्होंने अपने लीडर को वोट डाला है। और इस वक्त जो है वो हवा पीटीआई की है, और मेरे ख्याल से 100 से ऊपर सीटें जो है नेशनल असेंबली की पीटीआई जीत जाएगी, और केपीके में उनकी गवर्नमेंट कंफर्म है, और पंजाब में जो है मखलूत हुकूमत बनाएगी पीटीआई। और ये बात जो है आप लिख लें कहीं पे, और मैं प्रेडिक्शन भी करता हूं, और ये बात जो है बिल्कुल मुस्तनद है, और ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ये मैं तज्जिया कर रहा हूं हालात को देखते हुए और हवा के रुख को देखते हुए। और पीटीआई जो जीत जाएगी तो फिर उनका लीडर भी बाहर होगा, और इमरान खान बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं।
अगले 15 से 25 दिनों में इमरान खान जो है वो रिहा हो सकते हैं और उनकी सज़ाएं जो हैं जो कि झूठी हैं जब नवाज शरीफ हुकूमत में आया था, हालांकि वो असल जो है वो उसके जुर्म थे और वो सज़ाएं भी उसकी जो है बिल्कुल जुर्म के हिसाब से ठीक थी, लेकिन उसने वो सारे केसेस ख़त्म करवाए। तो इमरान खान के केसेस झूठे हैं। जैसे ही हुकूमत बनेगी इमरान खान पर से सारे केसेस उठाए जाएंगे और उसको रिहा किया जाएगा और एक दफ़ा फिर वो मुल्क पर जो है हुक्मरानी करेगा।